एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब क्या है? कि एसेंशियल फीचर ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, वो आप सामने ले आए। मिसाल के तौर पर वर्कर या पर्सन या वर्कर, तो यूनिवर्सिटी में वर्कर या पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, क्लियर है? इनके फीचर, एसेंशियल फीचर कौन कौन से हो सकते हैं? जो प्रिंसिपल वर्कर या फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, या पर्सन है, टीचर है, स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पर, इनके एसेंशियल फीचर क्या हो सकते हैं? वही तो एक मिसाल के तौर पर जिम्नेजियम में वर्कर और पर्सन, वहां पे समझा रहा है ना, इनके एसेंशियल फीचर क्या हो सकते हैं? एक ही क्लास है, मिसाल के तौर पर वर्कर क्लास है या पर्सन क्लास है, वहां पे इनके एसेंशियल फीचर जुदा होंगे। ट्रेनिंग होगा या प्लेइंग होगा, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो हर जगह एक क्लास के एसेंशियल फीचर्स को नुमाया करना, और जो गैर अहम है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे प्लेइंग, अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए कहें कि ये प्लेइंग, ये प्ले के लिए आते हैं, तो वो जो है ना इररिलेवेंट है। क्लियर? या मिसाल के तौर पर इधर स्पोर्ट्स में हम कद काट का भी और वजन का खास ख्याल रखते हैं ना। बाद स्पोर्ट्स वजन के हिसाब से होते हैं कि जी 50 kg का मुकाबला है, जी 60 kg का मुकाबला है। यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पर वर्कर को ले या पर्सन को ले, तो यहाँ पे हम वेट या हाइट का कोई अमल दखल नहीं है। इवन हमारे साथ जो डिसेबल स्टूडेंट है वो भी एनरोल्ड है। क्लियर? समझा रहा ना? वहां पे ये चीजें इररिलेवेंट है जिम्नेजियम में। क्लियर? वहां पे हाइट है जी, फिजिक है, वेट है, ये चीजें हैं। दौड़ सकता है कि नहीं, डिसेबल तो नहीं है। यहाँ पे अगर डिसेबल भी हो तो चल जाएगा। तो पर्सन और वर्कर मिसाल के तौर पर ये दो क्लासेस हैं। इनके फॉर एग्जाम्पल जिम्नेजियम में और फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट में इनके एसेंशियल फीचर जुदा जुदा होंगे। एक ही क्लास है, एक ही पर्सन है, एक ही वर्कर क्लास है, और इनके एसेंशियल फीचर इंस्टीट्यूट में जुदा होंगे और वहां पे जिम्नेजियम में जुदा होंगे। क्या समझे? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? एब्स्ट्रैक्शंस। समझ आ गया कुछ? यस सर। वैसे आप लोग इस एग्जाम्पल को मजीद एलाबोरेट करें। मिसाल के तौर पर वर्कर को लें, और वर्कर इंस्टीट्यूट में वर्कर ले लें, और दोस्तों जिम्नेजियम में वर्कर ले लें। तो वर्कर की जो है ना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा मेंबर क्या क्या होंगे? अगर वर्कर क्लास है, इंस्टीट्यूट में क्या क्या होंगे? मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आईडी होगा, अगर स्टूडेंट वर्कर है, वर्कर की हम बात लें। अगर फैकल्टी है तो फैकल्टी आईडी, और इसके मेंबर फंक्शन क्या होंगे दोस्तों? टीचिंग और लर्निंग। दोस्तों समझा रहा ना? यहां पे देखिए जिम्नेजियम में यही वर्कर क्लास के डेटा मेंबर्स क्या हो सकते हैं? इसमें दोस्तों फॉर एग्जाम्पल फैकल्टी आईडी और स्टूडेंट आईडी, बाकी कुछ फॉर एग्जाम्पल रेलेवेंट यहाँ पे नहीं है एज सच। समझ आ रहा? स्टूडेंट का नेम वगैरह ये चीजें फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे जिम्नेजियम में इसका जो है ना जी हाइट, जो वर्कर है उसका हाइट है, उसका वेट है, और उसका फिजिकल स्टेटस, वो डिसेबल तो नहीं है। यहाँ इंस्टीट्यूट में इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। अगर डिसेबल भी है तो हमारे साथ काम करते हैं, लर्न करते हैं, टीचिंग करते हैं ना? यस सर। समझा रहे? हाइट है, वेट है, ये इसका भी हम अंदाजा लगाते हैं। यहाँ पे और क्या है? प्लेइंग, ठीक है। और दोस्तों ट्रेनिंग, मिसाल के तौर पर फिजिकल ट्रेनिंग, आप कहेंगे कि ट्रेनिंग तो इधर भी होती है। फिजिकल ट्रेनिंग हो गया जी, प्लेइंग हो गया। अभी ये मेंबर फंक्शन इधर लिखे तो ये इलॉजिकल है,
वो वाले मेंबर फंक्शन इधर लिखे तो ये इलॉजिकल है। क्लियर? तो ये इसको दोस्तों क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस। कि वर्कर क्लास है, एक ही क्लास है और डिफरेंट सिनेरियो में इसके फीचर जुदा जुदा है। ये नोट्स में नहीं है, ये अपने साथ नोट करें जरा। एग्जाम्पल आप क्या देंगे, मिसाल के तौर पर पेपर में आ जाए कि एब्स्ट्रैक्शंस का कोई रियल वर्ड का एग्जाम्पल दे दे। एक ही क्लास है, दो सिनेरियोज में है और इसके मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स को आप देख लें। इसको क्या कहते हैं कि हर जगह हर एक क्लास के एसेंशियल फीचर को आपने सामने लाना है और जो नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल फीचर्स है, उसको आप लोगों ने पसपुस डालना है। यहां पे ब्लड प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल बंदे का ब्लड प्रेशर है कि नहीं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट बीट है कि नहीं, यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है? यहां पे आईक्यू की जरूरत होती है कि आईक्यू इसका क्या है, यानी ये स्मार्ट है कि नहीं। वहां पे आईक्यू की क्या जरूरत, फिजिकल एक्सरसाइज है, समझा रहे हैं? जो जिस्मानी तौर पर वहां पे जिस्म पे फोकस है, यहाँ पे जो है ना दिमाग पे फोकस है, वर्कर एक ही है। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन में बहुत अहम है कि क्लास के एसेंशियल फीचर सिनेरियो बेस्ड जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपने की है, जो यूजर ने बताया है कि इस तरह सॉफ्टवेयर बना ले, इसके मुताबिक आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो उन ऑब्जेक्ट्स के मेन एसेंशियल फीचर आप लोग नुमाया करेंगे। जो नॉन एसेंशियल फीचर है उसको आप छुपाएंगे। यहाँ पे ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं लिखते, क्या जरूरत, समझा? यहाँ पे आईक्यू वगैरह हम नहीं लिखते कि बंदे की जो है ना जहानत क्या है। क्लियर? जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोस्तों फिजिकल क्वेश्चन का हम PQ लेते हैं ना, या MQ मोटिवेशन क्वेश्चन, समझा ना? ये जो जहानत के पैमाने हैं मैं कह रहा हूं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में दोस्तों IQ और EQ इमोशन क्वेश्चन, क्लियर है ना? तो पैमाने दोस्तों जुदा जुदा है, क्लियर है ना? तो इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस। कि हर जगह आपने एक ही क्लास है, वर्कर या पर्सन, एक ही क्लास में, यहां पे वर्कर या पर्सन ने, यहां पे वर्कर या पर्सन ने, दोनों की जुदा जुदा जिंदगी है। क्लियर? आगे जो प्रिंसिपल है वो क्या है दोस्तों, एनकैप्सुलेशंस। हम मिसाल के तौर पर क्लास लेते हैं, ठीक है? क्लास है जी फॉर एग्जाम्पल CL1, वो मैं कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं दोस्तों पाइथन का, ठीक? उसमें ये जो है ना स्मॉल है, ठीक है? ये स्मॉल में लिखते हैं, ये क्लास नेम है, इधर दोस्तों कोलोन है, ठीक है? जावा में कोई और कन्वेंशन होगा शायद, ठीक है? मैं ज्यादातर अभी रेलेवेंट पाइथन में काम कर रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर A = 0, कोई सेमीकोलन वगैरह हम नहीं डालते, और B मिसाल के तौर पर = 0.0। यहाँ पे इंटीजर वगैरह फ्लोट हम नहीं लिखते इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एनकैप्सुलेशन का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ठीक है? यहाँ पे जो भी आप इसको असाइन करें वो उसका डेटा मेंबर, डेटा टाइप बन जाता है। वेरिएबल को आप जो भी वेरिएबल असाइन करें, अमान, तैमूर, तो वो उसका डेटा टाइप बन जाता है। क्लियर? और मिसाल के तौर पर ये क्लास है CL1, ठीक है? इसका जो है ना फॉर एग्जाम्पल एक मल्टीप्लाई इसमें फंक्शन है, ठीक है दोस्तों? फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, फिर यहाँ तक तो मैंने वैसे लिख लिया ना, इसको क्लास के अंदर डिफाइन भी करते हैं। यहाँ पे कन्वेंशन इस तरह है, किस्सा कुछ इस तरह है यहाँ पे, क्लियर? तो यहाँ पे डेफ से इसको हम डिक्लेयर करते हैं DEF, और यही प्रॉपर इसका जो है ना कोड है, ये स्मॉल में है, ठीक है ना? ये स्मॉल ब्रैकेट लिखने हैं, इसके बाद कोलोन है। तो क्लास के डिक्लेरेशन और फंक्शन के डिक्लेरेशन में बस सिर्फ इतना ही फर्क है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे ये जो डेटा मेंबर है, ये सिर्फ यहाँ पे ये फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना? और फिर इस क्लास का अगर आप एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें कहीं पे,
वो इसको एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। या इस ऑब्जेक्ट का अगर डिराइव्ड कोई क्लास हो वहां से ये एक्सेस हो सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा कोई भी कंपाइलर हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका पाइथन का मिसाल के तौर पर एनाकोंडा इंस्टॉल करें, उसमें जरा चेक करें कि ये तो मैंने ले लिए, ए और बी मैंने ले लिए, इसको इधर मिसाल के तौर पर कीबोर्ड से इनपुट भी दें। कीबोर्ड से क्या करें, इनपुट दें। दोस्तों ये जो पाइथन है या PHP है, इसमें ये जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है ये तब्दील होते रहते हैं। क्लियर। मिसाल के तौर पर ए को मिसाल के तौर पर आपने कीबोर्ड से एंटर करना है, ठीक है ना। तो इसका कन्वेंशन कुछ पहले इस तरह था, ए डॉट मिसाल के तौर पर या इधर भी लिख सकते थे कि न्यू इनपुट, ठीक है ना। अभी मेरे ख्याल में सिर्फ इनपुट है, इसका कोड तब्दील होता रहता है PHP और पाइथन का, ठीक है ना। बहुत सारा तब्दीली इसमें आती रहती है। ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी हम करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में दोस्तों क्या है, न्यू इनपुट पहले था, मेरे ख्याल में 2 वर्जन में था, अभी 3 वर्जन है ना पाइथन का। तो इसमें ये तब्दील होता रहता है। यानी कीबोर्ड से मिसाल के तौर पर आपने एंटर किया और फिर आप लोग देख ली कि क्लास का ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर नहीं किया और उसको एक्सेस करे ए और बी को क्लास के स्कोप से बाहर। अभी ये सवाल उठाएगा कि इसमें सर ब्रैकेट वगैरह तो नहीं है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं होते। इसमें जो आपका स्पेस है ना, स्पेस, ये जो कीबोर्ड की जो एंटर हम करते हैं, ये स्पेस, ये एज एन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ये एज ए ब्रैकेट भी काम करता है। जब आप इधर फॉर एग्जांपल ये डिक्लेयर करिए, ये खुद ब खुद इधर इंडेंटेड होता है। इंडेंटेड मींस कि जो प्रॉपर है ना ये लाइन, इससे आगे आते हैं, ये फंक्शन भी इससे आगे आ जाता है। फिर जब आपने फंक्शन डिक्लेयर किया और कोलोन लिख लिए तो ये खुद ब खुद अपने आप को इधर एडजस्ट कर देता है, कोई भी कंपाइलर हो पाइथन का। अगर आपने इसको इधर लिखा या फंक्शन को थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, यही कोड होगा लेकिन नहीं चलेगा, एरर आएगा। यहां पे इंडेंट जो स्पेस है ना, ये इज एन ऑपरेटर है। क्लियर, आसान है, खुद ब खुद आप मिसाल के तौर पर ये कोड लिख ले, एंटर करें, खुद ब खुद लाइन आ जाएगा। इस लाइन से पीछे आपने नहीं लिखना, बस उधर ही लिख ले, फिर एंटर करेंगे एक और वेरिएबल मिसाल के तौर पर इस तरह। अगले क्लास में इंशाल्लाह हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, इसको एक ही फॉर एग्जांपल कैटेगरी एक जगह बंद करना है, इसको हम दोस्तों एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ये जो डेटा मेंबर है ये बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकते, सिर्फ इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इसको एक्सेस कर सकेगा। या अगर ये प्रोटेक्टेड है दोस्तों, एक्सेस स्पेसिफायर कल क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। या प्राइवेट मीन्स कि उसकी निजी है, जिस तरह आप लोगों की निजी मालूमात है, निजी चीजें हैं। एक दोस्तों ये है कि पब्लिक, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, आपके बारे में जो भी मालूमात है उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। तीसरी कैटेगरी की मालूमात होते हैं जो आपके वालिदैन मिसाल के तौर पर, प्रोटेक्टेड वेरिएबल उसको कहते हैं कि सिर्फ जो आपके करीबी रिश्तेदार हो उनको पता है, या वो चीजें जो करीबी रिश्तेदार ही इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर पर। क्लियर, ये हर जगह आम जिंदगी में भी हम ये करते हैं ना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ठीक है। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर किसके लिए, ये जो एट्रीब्यूट है इसके लिए, कि ये सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर, तो ये क्या है दोस्तों, प्राइवेट। अगर डिराइव्ड क्लासेस, इस क्लासेस से डिराइव्ड होंगे ना कुछ, अगर वो भी इस्तेमाल करे तो ये प्रोटेक्टेड। और अगर हर एक क्लास इसको इस्तेमाल करे ओपनली तो ये क्या है, पब्लिक। अभी बाय डिफॉल्ट हर एक प्रोग्राम में ये या प्राइवेट होते हैं या पब्लिक होते हैं या प्रोटेक्टेड। इसका अंदाजा लगाया जाएगा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं कि इसमें ये बाय डिफॉल्ट क्या है। कैसे अंदाजा लगाएंगे तैमूर कि ये फॉर एग्जाम्पल पब्लिक है या प्राइवेट है, ये इसका अंदाजा आप किस तरह लगाएंगे? एक दूसरा क्लास के
एक दूसरा क्लास डिक्लेयर करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे एडिशन एक फंक्शन उसमें डिक्लेयर करें सादा सा, और वहाँ पे a प्लस बी करें, ठीक है। इसको इससे डिराइव न करें, इस क्लास से डिराइव न करें, ये CL1 है, CL2 कोई और क्लास, क्लियर है ना। तो वहाँ पे a प्लस बी करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, एडिशन का एक फंक्शन डिक्लेयर करें। तो अगर एरर आपको आ गया कि ये a और b कहाँ है जी, तो मतलब ये है कि इसका जो a और b है वो क्या है, प्राइवेट, क्लियर है। बाय डिफॉल्ट ये क्या है, प्राइवेट। फिर प्रोटेक्टेड का किस तरह आप फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली किस तरह मालूम करेंगे कि ये प्रोटेक्टेड, इससे एक क्लास डिराइव करें, डिराइव क्लास हम इस तरह रखते हैं क्लास, और वो डिराइव क्लास का नेम और जो पेरेंट क्लास है उसको हम स्मॉल पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं। सिंपल थोड़ा सा कोड एक प्रोग्रामिंग भी करेंगे इसमें, ठीक है ना, ताकि वो जो ज्यादातर थ्योरेटिशियन है और ये फील्ड जो है ना प्रैक्टिस है, यहाँ पे ज्यादातर वो रटे बटे मारते हैं और नोट्स पे लगा देते हैं। ये फील्ड क्या है, ये प्रैक्टिस है, डिजाइन प्रैक्टिस है। हर एक क्लास डायग्राम आपने बनाना है, एट्रीब्यूट लिखने हैं, बिहेवियर लिखना है, फिर उसको इस तरह हम कोडिंग की शक्ल में लिखेंगे। तो अगर डिराइव्ड से कोई मसला नहीं हुआ, डिराइव्ड क्लास वही CL2 लिख ले, सिर्फ इस चीज को डिराइव करें और वहां पे एडिशन एक फंक्शन लिखे, वहां पे a प्लस बी करें। अगर एरर नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रोटेक्टेड है, समझा ना। डिराइव्ड में प्रोटेक्टेड है, वैसे आम इसका जो क्लास स्पेसिफायर है दोस्तों क्या है, प्राइवेट है, क्लियर है, पब्लिक नहीं है। अगर पब्लिक होता तो आम CL2 जो क्लास है मिसाल के तौर पर, उसमें अगर आप इसको क्लास CL2 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई डेटा मेंबर डिक्लेयर न करें, सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर करें, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन 1, और यहाँ पे या इसको नेम दे दे फॉर एग्जाम्पल 8 नंबर दे, 8 हो सकता है रिजर्व या कीवर्ड हो, ठीक है ना। ये एडिशन दे दे, एडिशन भी हो सकता है कीवर्ड या रिजर्व हो, किसी भी लाइब्रेरी में, क्योंकि पाइथन बहुत फैला हुआ है। तो इस तरह आप जो ना जो क्लास नेम है वो इस तरह दे दे कि वो आपको यकीन हो कि रिजर्व या कीवर्ड नहीं, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी करें और एक वेरिएबल को इसको असाइन करें, कोई इसी में कोलोनिस में नहीं है। ये खुद ब खुद जब आप डेफ डिक्लेयर करें तो ये इस तरह इंडेंटेड होता है, इधर आ जाता है, तो C a प्लस बी लिख ले बस, और रिटर्न C, कोई इसी में कोलोन लिखती नहीं, या प्रिंट लिखी या रिटर्न लिखी, कोई कौन चलता है, चल रहा तो अगर आप ये लिखे, समझा रहे, और आपको एरर नहीं आया तो ये बाय डिफॉल्ट ए और बी दोस्तों क्या है, पब्लिक है, समझा, प्राइवेट है। फिर उसको प्रोटेक्टेड को भी जरा चेक करें, इस क्लास को उससे डिराइव करें। डिराइव दोस्तों इनहेरिटेंस हम इस तरह करते हैं पाइथन, पेरेंट क्लास CL1 है, चाइल्ड क्लास CL2 है, क्लियर। अगर यहाँ भी एरर आ गया तो फिर ये फिर प्राइवेट है, डिराइव चीज प्राइवेट है, समझा ना। अभी C++ में ये जो ट्रेडिशनल बातें थे ना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये पाइथन में भी है कि नहीं, इसका थोड़ा सा अंदाजा लगाया। वहां पे हम स्पेसिफाई करते थे ना, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता था, अगर पब्लिक इस्तेमाल करना हो तो पब्लिक लिखते थे, याद है ना, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अभी तक मैं जो MS लेवल के प्रोजेक्ट की हैंडल कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने ये पब्लिक प्राइवेट स्पेसिफाई मैंने नहीं देखे।